राधे राधे साथियों, मैं मनोज सिंह राउत स्वागत करता हूं अपना एक नए लेक्चर में। जो आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है आपकी थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए। आपका चाहे वो थ्योरी इंटरनल एग्जाम है, कोई प्रैक्टिकल में भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सॉरी, प्रैक्टिकल जो पूछ रहा हूँ, हाँ वाइवा में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हर हमेशा आता है। हर हमेशा मतलब कहने का मतलब है कि इससे पिछली बार भी आया था 24-25 के बैच में, और मे भी इस बार भी आ सकते हैं। और आपको पता ही है कि केमिस्ट्री का पेपर कितना रिपीट होता है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि क्या है, कार्नोट साइकिल एंड इट्स एफिशिएंसी, ठीक है। मैंने ऊपर से करके रखा है, 2 वीडियो इससे पहले आ चुकी है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली। अब हम फिजिकल केमिस्ट्री की ओर चलेंगे। वो ऑर्गेनिक का फिलहाल वो हाईलाइट वाले चैप्टर का था, उसका एल्कोहल एंड फिनॉल वाले का बाद में आएगा, ठीक है। तो जैसे एक इम्पोर्टेंट चैप्टर से इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गई, वो ऑर्गेनिक का अलग पार्ट हो गया, फिर ये फिजिकल का अलग, ऐसे करके। क्योंकि एक ही चीज़ पढ़ने में भी लगातार मज़ा जैसे नहीं आता ना, तो चीज़ें बदलनी पड़ती हैं, ठीक है। वैसे एक ही चीज़ लगातार पढ़ोगे तो उतना अच्छा आता है, ठीक है। तो बाकी हम देखते हैं आज कार्नोट साइकिल क्या है और किसने दिया था। थोड़ा इसको बहुत लेंदी है, तो इसको जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे। और प्रॉपर मैं कह रहा हूँ, मैंने जितना जितना लिखा है ना, जैसे लिखा है उसको वैसे ही आप थ्योरी एग्जाम्स में अप्लाई करोगे। तो मैं कह रहा हूँ, लॉन्ग में आता है ये क्वेश्चन, तो 15 में से आपको तब भी 12, 13, 14, 15, 15 मिल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, 12, 13, 14, 14 तो मिल ही सकते हैं अगर आप ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। तो इसको समझना ध्यान से। मैं केवल इसको आप समझाने की, तो कोई है भी ज़्यादा बड़ी महाभारत जैसी चीज़ है नहीं, बट थोड़ा टफ है कार्नोट साइकिल, लेकिन इसको समझना बहुत टफ है। और लेकिन आप, मुझे लगता है कि हो ही जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से नोट्स बना रखे हैं मैंने, नोट्स प्रॉपर बनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है कार्नोट साइकिल, पहले इसको देख लेते हैं। दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाई, इंट्रोडक्शन होता है, हमें आपको भी ऐसे ही लिखना है। दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाई अ फ्रेंच इंजीनियर साडी कार्नोट इन 1824, ठीक है। Carnot employed a reversible cycle to demonstrate the maximum convertibility of heat into work। जो कार्नोट था उसने क्या कहा था, जो मैक्सिमम वर्क, हम कोई भी वर्क है, ये एक तो पहले क्या है, रिवर्सिबल साइकिल होता है कार्नोट साइकिल। क्यों होता है अभी समझाएंगे। देन उसके बाद जो हमारा ये क्या होता है, कार्नोट साइकिल होता है, ये जो मैक्सिमम वर्क होता है, यानी हम मैक्सिमम वर्क ना भी कहें तो किसी भी वर्क को क्या करता है, सॉरी किसी भी हीट को, यार सॉरी, किसी भी हीट को क्या करता है, वर्क में कन्वर्ट करता है, ठीक है। Then the system consists of one mole of an ideal gas which is subjected to a series of 4 successive operations, commonly termed as 4 strokes as given below, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है, हमने इससे पहले आपने मतलब मैं तो पढ़ा नहीं रखा है वैसे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट उतना टॉपिक आता नहीं है, बट आएगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन इसी में समझ लेंगे हम। जैसे इससे पहले थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस होते हैं, हाँ इससे, सॉरी आपने बीएससी थर्ड सेम में पढ़े होंगे, सॉरी यार बीएससी सेकंड सेम में पढ़े होंगे, अभी तो आप बीएससी थर्ड सेम में हो ना, ठीक है। तो बीएससी सेकेंड सेम में आपने पढ़े होंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, और अभी केमिस्ट्री फिजिक्स थर्ड सेम में पढ़े होंगे यहाँ फिजिक्स में, ठीक है। तो उसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे केवल 2 चीज़ों की बात करेंगे। इसमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है एक, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, जहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, यानी डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो। और दूसरा होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे जो हमारा हीट होता है, सॉरी हाँ हीट होता है, वो क्या होता है, जीरो कांस्टेंट होता है, जीरो होता है, ठीक है। जीरो का मतलब कांस्टेंट होता है, ओके, इतना समझते हैं। बाकी हम यहाँ पे आप 4 स्ट्रोक की बात करेंगे। यहाँ पे जो हमारा कार्नोट साइकिल होता है उसमें 4 ऑपरेशन का यूज या 4 स्ट्रोक्स का यूज़ किया जाता है। होते 2 ही हैं, मैंने क्या कहा था, होते 2 ही हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस यूज़ होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस यूज़ होता है। अब इसके अंदर भी आइसोथर्मल की भी 2 प्रकार का यूज़ होगा, एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब फैलाव, और कॉम्प्रेक्शन मतलब दबाव, मतलब दबना घटना जो भी है, ठीक है। और वैसे ही एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, इन चीज़ों का यूज़ होगा, ठीक है। तो देन हम फर्स्ट में यहाँ पे आप एक डायग्राम, पहले कार्नोट साइकिल बना लेते हैं। अब और इसको, सॉरी गाइस, ये मेरे से पहले बन गया, मैंने यहाँ पे जल्दीबाजी में कर लिया है ना। तो थोड़ा होता है, कभी ध्यान कहीं और होता है, काम और कहीं और कर रहे होते हैं, तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। पहले ये डायग्राम बनाएंगे, देन उसके बाद ये इसको डायग्राम के बाद लिखेंगे, ठीक है। तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैंने प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं, आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। अब देखिए हमने पीवी डायग्राम बना रखा है एक। अब मैं तो ऐसे भी पूरे डब्बे के अंदर दिखा दिया इसको, अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमने वॉल्यूम दिखा दिया और वाई एक्सिस में हमने प्रेशर दिखा लिया, ठीक है। अब एक कार्नोट साइकिल बनाना है हमने, इसको पॉइंट ए बी सी डी। अगर मैं इसको कंप्लीट समझाने की कोशिश करूँगा ना, तो क्या वैसे भी इसको मैं इस वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। अगर समझाने की कोशिश करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगा, और ये है भी बहुत टफ भी है समझाना। अब मैं इसको एक कंपनी के हिसाब से समझाता ना आपको, मतलब कि कार्नोट साइकिल क्या कहता है। वैसे मैं आपको बेसिकली ऐसा समझाता ना, मान लो
आप ना किसी कंपनी में काम करो, कोई भी कंपनी, मतलब हाँ ऐसा नहीं कि यार मैं कह रहा हूँ कोई अच्छी जॉब, सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा हूँ, कोई कंपनी की बात कर रहा हूँ। मतलब मान लो आपकी जॉब है, 10,000 रुपये पर मंथ मिल लिया आपको, ठीक है, इतनी पर मंथ रुपये आपकी सैलरी है इतनी, ठीक है, सैलरी पर मंथ, MONTH, ठीक है, मंथ। तो पर मंथ आपकी सैलरी इतनी होगी, ठीक है। और मान लो आपको एक ही काम करना है, एक काम करना है, मतलब आपको एक ही काम, आप कंपनी में ऐसा होता है ना, एक काम मतलब कर लिया, एक काम करना है आपको दे दे, मतलब आपको मान लें कंप्यूटर के सामने बैठा जा रहा है, आपको कह रहा है कि डेटा मतलब उसमें क्या करना है, चलाना है, जो भी चीज़ें हैं वो करना है। लेकिन जो कंपनी वाले होते हैं, क्या होता है, कंपनी वाले होते हैं, आपको 10,000 का, तो 10,000 तो मैं आपकी महीने की सैलरी और आपको एक काम करने के लिए कह रखा है, लेकिन वो आपको क्या कर देते हैं, 30,000 के बराबर का काम करा देते हैं एक महीने में। यानी आपको बी काम भी करा लेते हैं और सी काम भी करा लेते हैं, ठीक है। यानी 300% ज़्यादा काम करा रहे हैं वो आपको, लगाओ क्यों। अब देखिए यहाँ पे मतलब यही है, हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क कह रहा है ना मैं। मान लो सैलरी आपकी हीट से रिलेटेड कर लो आपको। अब ये जो एग्जांपल है, ये पहाड़ी, क्या बोलते हैं, वैसे ज़्यादातर पहाड़ी लड़कों के साथ, या जो भी कंपनी में काम करते हैं पहाड़ के, उनके साथ ही होते हैं। क्योंकि आप कंपनी का जो मालिक होता है ना, वो ऐसा करेगा, जैसे मान लो आज आप बैठे हो, फ्री बैठ रखे हो आप, अब तुरंत आएगा वो अपने मैनेजर से बोलेगा कि यार ये फ्री बैठ रखा है, तो इससे अगले हफ्ते का काम अभी करा लो। लेकिन आपका काम तो वो हो नहीं होता, आपका काम तो केवल एक ही ना, डेटा को करना, मतलब जो भी चीज़ें हैं उनको कंप्यूटर पे चढ़ाना, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। बट आपसे वो ये बी काम भी करा लेंगे, सी काम, बी काम मतलब मान लो आपको कोई किसी की हेल्प करने के लिए बोल देगा इस काम को, या कोई भी पैकेट, या कोई भी मतलब कोई भी, अगर मान लो आप किसी भी स्लीपर या किसी और कंपनी में हो, तो वहाँ पे आपको उनको पैक करने में बोल देगा, कुछ करने के लिए बोलेगा, तो मतलब वो आपको पिछले हफ्ते का, यानी अगले हफ्ते में, सॉरी पिछला जो बोल रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक का जो भी काम हो उसी वक्त करा लेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे 10,000 का मतलब आपको, जैसे मान लो 6 घंटे काम करने हैं, आप करोगे तो 6 ही घंटे, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं, 6 घंटे काम, लेकिन 6 घंटे में आपका जितना काम होना था ना, मतलब कि एक ही काम था आपको, लेकिन वो 6 घंटे में आपको इतने काम करा देगा, आप थक भी अलग से जाओगे, और आपको लगेगा कि यार ये तो 10,000 में बहुत ज़्यादा काम हो जा रहा है मेरा, ठीक है। तो यही इसको कॉन्सेप्ट यही है कार्नोट साइकिल का। तो जो कार्नोट थे बहुत ही, मतलब कहते हैं ना बुद्धिमान, मतलब बहुत सोच समझ के मतलब उन्होंने थ्योरम या साइकिल जो भी बनाया उसको लिए बनाया, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको एक पॉइंट दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, इसको डी दे दिया। अब ये कैसे हुआ इसको कभी फिर और बात करेंगे, लेकिन अभी नोट्स के लिए ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रेशर हो जाएगा P1 V1, P2 V2, P3 V3, P4 V4, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन जो होगा हमारा W1 होगा, यहाँ पे W2 हो जाएगा, यहाँ पे W3 हो जाएगा, यहाँ पे W4 हो जाएगा, ठीक है। ये W3 या W4। और टेम्परेचर यहाँ से देखिए, सी से डी की ओर जा रहे हैं तो हम T1 टेम्परेचर हो रहे हैं, यहाँ भी सेम रहेगा। यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं तो इस पूरे साइकिल में यहाँ से लेकर के पूरा टेम्परेचर T1 होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पूरा टेम्परेचर होगा T2 होगा, ठीक है। इतना समझ लेना है। नेक्स्ट अब हम जो बात करेंगे, अब इसको लिख देते हैं, अब इसको लिखेंगे फर्स्ट स्ट्रोक 1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब क्या हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या है, इसमें ध्यान देना है। मैं कंप्लीट नोट्स बना के ज़्यादा बहुत समझाने की ज़रूरत भी नहीं है मेरे को, मुझे लगता है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या क्या है, द गैस, देखिए और से the gas is allowed to expand reversibly and isothermally at temperature, ठीक है, टेम्परेचर T2, सो दैट वॉल्यूम इंक्रीजेज फ्रॉम V1 टू V2। अब यहाँ देखिए, तो जो हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, क्या है आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, वहाँ पे ये हमारा यहाँ पे V1 ये V1 से V2 में क्या हो रहा है, हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर यहाँ क्या है T2 है, ठीक है। क्यों है, हमारा यहाँ टेम्परेचर T2 नहीं था, ए और बी वाले पॉइंट में देखो ना, पहले ए और बी वाले पॉइंट में, इस वाले में यहाँ टेम्परेचर हमारा T2 है, और वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है, V1 से V2 में जा रहा है, प्रेशर भी P1 से P2 में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा टेम्परेचर T2 है, ओके, इतना ध्यान रखिए। देन सिंस इन द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, अब हमको पता है कि जो हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, मतलब कोई भी आइडियल गैस होता है, वो वहाँ पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन हमारा क्या होता है, जीरो होता है, यानी डेल्टा E इज इक्वल टू जीरो, ओके। फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू Q प्लस W। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे आप डेल्टा ई इज इक्वल टू Q प्लस W हो जाएगा, तो Q की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस W आएगी। कैसे आई माइनस W, ऊपर क्योंकि डेल्टा ई इज इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे डेल्टा ई की जगह पे जीरो लिख रहा है, तो उसको हटा लिया यहाँ से, तो Q को हम लेफ्ट साइड लेके आए, या इसको उसका लेके, तो हम माइनस साइन आ गया, ठीक है। दैट मीन्स आप समझ गए, बस हो गया। दैट मीन्स हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग्स, यानी इसका मतलब क्या है कि जो हमारा हीट एब्जॉर्ब्ड, जो हमारा जो टोटल हीट क्या हुआ, एब्जॉर्ब्ड हुआ, ये हीट है,
हीट एब्जॉर्ब वो किसके बराबर हो गया, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग। ये वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग्स माइनस डब्ल्यू क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑफ सराउंडिंग्स। ओके, ये समझ इतना हो गया। नेक्स्ट है लेट Q2 बी द हीट एब्जॉर्ब्ड बाई द सिस्टम एट टेम्परेचर T2 एंड W1 बी द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। देन बस अब एक क्वेश्चन दे देनी, इतना ही करना था स्ट्रोक फर्स्ट में, क्या ही है। अब हमने यहाँ पे मान लिया Q2 हमारे क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड है कोई, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वेशन निकाल दिया, यहाँ से हम क्यू हीट को क्यू से रिप्रेजेंट करना है हमने, तो Q2 बना दिया उसको। Q2 एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम एट टेम्परेचर T2, और टेम्परेचर तो वहाँ T2 है, बदलना है ही नहीं, मैंने कह दिया तुमको बदलना है ही नहीं टेम्परेचर T2 के। और जो हमारा क्योंकि फर्स्ट वाला स्ट्रोक है तो इसमें हमने मान लिया वर्क डन को W1 से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि डब्ल्यू वर्क डन मतलब W होता है, तो हमने यहाँ पे W1 से फर्स्ट स्ट्रोक वाले में वर्क डन को रिप्रेजेंट कर दिया बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग। देन Q2 इज इक्वल टू, यहाँ से जो हमारी इक्वेशन होगी Q2 इज इक्वल टू माइनस W1, ठीक है, इज इक्वल टू RT2 log V2 ओवर V1, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन का। देन हमारा जो सेकंड स्ट्रोक है वो क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, द गैस इज देन अलाउड टू एक्सपेंड रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली फ्रॉम वॉल्यूम V2 टू V3, ठीक है। अब जो हमारा जो एडियाबैटिक क्या है, द गैस इज देन, ये कह रहा है द गैस इज देन अलाउड, अब जो गैस वो अलाउड करता है एक्सपेंड रिवर्सिबली समझना ना, एंड एडियाबैटिकली फ्रॉम वॉल्यूम V2 V3। यहाँ पे तो हमारा क्या हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन A टू B में, ये A टू B में हमारा क्या हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। ओके, अब हमारा यहाँ पे जो ये है B टू C में, B टू C में क्या हो रहा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। क्या हो रहा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे, किसमें, B टू C में एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा। वही भी C और D में क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन होगा। फिर यहाँ ये ऐसे देखो ना, यहाँ बढ़ रहा है इतना बड़ा, फिर यहाँ से ऊपर को घट रहा है ना, एक बढ़ना मत समझे आप इसको, ये मैं तभी कर रहा हूँ कार्नो साइकिल का एक आप प्रॉपर, अगर वैसे यूट्यूब में तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं इस बारे में, तो एक गियर इंस्टीट्यूट करके है, तो आप गियर इंस्टीट्यूट वाले ने मतलब ना उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है ये वाला, तो आप उसको देख सकते हैं। बाकी अगर इसको समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा वैसे, ठीक है, वो उसने खाली कार्नोट साइकिल समझा रखा है आपको, तो आप वो पूरा प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। और ये अदाकारी पता नहीं किसने दिखाई थी इसमें, तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसको मत देखना, ये पता नहीं मैंने कहीं रख दी थी कॉपी, तो किसी ने पता नहीं क्या बनाया था, एक बच्चे ने। इतना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे वॉल्यूम जो है हमारा V2 से V3 में जा रहा है, वो वॉल्यूम V2 से V3 में जा रहा है, वहाँ देख सकते हैं, ये देखो V2 से V3 में। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, सिंस वर्क इज डन बाय द सिस्टम एडियाबैटिकली, क्या है यहाँ पे सिस्टम जो हमारा, सिंस क्योंकि जो वर्क है हमारे इज डन बाय द सिस्टम एडियाबैटिकली, इट इज़ नॉट इन पोजिशन टू एब्जॉर्ब हीट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम देयरफॉर फॉल्स फ्रॉम T2 टू T1। तो हमारा जो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T2 से T1 में चले जाएगा, ठीक है। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस Q इज इक्वल टू 0 होता है, हमको पता ही है, ठीक है। तो हाँ, जो हमारा टेम्परेचर T1 है ना, T1 है, सॉरी T2 है, अब टेम्परेचर जो हमारा T2 है, T2 से कहाँ जा रहा है, T1 यहाँ चले जाएगा, ठीक है। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस Q इज इक्वल टू 0 फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हर उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगेगा, देन डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू, डेल्टा E इज इक्वल टू W आएगा। यहाँ पे W कैसे आया ये समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे माइनस W भी आने का एक रीज़न था, यहाँ पे ये भी आने का एक रीज़न है। क्या है रीज़न, Q इज इक्वल टू 0 है, Q की जगह पे 0 रख देंगे हम, तो अपने आप आने आने हैं उसने, Q इज इक्वल टू प्लस पॉजिटिव W। सिंस द प्रोसेस इन्वॉल्व्स एक्सपेंशन ऑफ द गैस, देयरफॉर वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग्स, हेंस बाय कन्वेंशन W इज नेगेटिव, सो दैट। अब यहाँ पे हमने क्या कह रहा है, सिंस द प्रोसेस इन्वॉल्व्स एक्सपेंशन ऑफ द गैस, अब यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस है वो एक एक्सपेंशन ऑफ गैस के उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। देयरफॉर वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, तो हमारा जो वर्क डन होगा सिस्टम की क्या होगा, सराउंडिंग्स मतलब उसके बाहर की ओर होगा, सिस्टम के बाहर, हैंस बाय कन्वेंशन। तो यहाँ पे हम कन्वेंशन क्या करते हैं, बाय कन्वेंशन W इज नेगेटिव, तो हम यहाँ पे W को क्या मान लेते हैं, नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव मान लेते हैं, तो डेल्टा E इज इक्वल टू माइनस W। नाउ बाय डेफिनेशन CB इज इक्वल टू डेल्टा E ओवर डेल E ओवर डेल T एट कॉन्स्टेंट V, क्योंकि हम जानते हैं ना CB मतलब क्या होता है, डेल E ओवर डेल T एट कॉन्स्टेंट V। तो डेल्टा E इज इक्वल टू CB डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा T की जगह पे T1 माइनस T2 कर सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस W हो गया, ठीक है। देन उसके बाद माइनस W इज इक्वल टू CB इंटू T1 माइनस T2, और माइनस W इज इक्वल टू माइनस CB इंटू T2 माइनस T1, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन ले लें इधर को तभी, ठीक है।
आप समझ रहे हैं, मैथ्स वाले हैं वैसे तो समझ जाएंगे, मैथ्स से बायो वाले जो भी दिख रहे हैं हो ही जाएगा, इतना भी तगड़ा कैलकुलेशन नहीं है। इफ़ द वर्क डन इन दिस स्टेज इज डिनोटेड बाई W2 देन, जो हमारे क्या है, इफ़ द वर्क डन इन दिस स्टेज इज डिनोटेड बाई W2, अगर हम कोई भी वर्क डन को W2 से डिनोट कर रहे हैं देन क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमको पता है ये स्ट्रोक सेकेंड है तो W2 से डिनोट करना ही करना है, तो यहाँ पे -W2 इज इक्वल टू -CV इंटू T2 माइनस T1, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। और नेक्स्ट आते हैं स्ट्रोक नंबर थर्ड, दैट इज आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। ठीक है, आप डायग्राम को लेते हुए चलना, ठीक है, डायग्राम को लेते हुए चलोगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है आफ्टर दिस। और ये मैंने इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन मतलब जो प्रॉपर नोट्स होता है ना वो बता रहा हूँ, क्योंकि आप अगर इतना लंबा लिखने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन को करने में, तो आपको लगभग 1 घंटा तो लग ही जाएगा, मैं 1 घंटा नहीं भी फिर भी 40-45 मिनट तो लगे जाएंगे, तो इतना टाइम नहीं होता है क्वेश्चन की भी इतना करने के लिए। ठीक है, आपको बेसिक से लिखना है, अपने आप लैंग्वेज में लिखना है, मैंने जैसे लिखा उसको वैसे अप्लाई नहीं करना है, लेकिन हाँ इस ऐसे से मिलता जुलता लिखना, हाँ अपने गम भी नहीं माननी है। नेक्स्ट क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन थर्ड है। एक्सपेंशन की बात होगी, आइसोथर्मल की, आप कंप्रेशन की बात करते हैं। आफ्टर दिस द गैस इज सब्जेक्टेड टू अ रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन एट द लोअर टेम्परेचर T सो दैट द वॉल्यूम डिक्रीजेज फ्रॉम V3 टू V4। ठीक है, अब यहाँ पे डिक्रीज होने लगे टेम्परेचर, क्योंकि कंप्रेशन की बात हो रही है, एक्सपेंशन में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, अब यहाँ पे डिक्रीज होगा, V3 से V4 में चले जा रहा है, वो डायग्राम में देख लेना आप। इन दिस केस वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, हेंस हीट will produced and given up to the surroundings since compression takes place isothermally and reversibly। ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 आया ना है, वैसे ही प्रोसेस वो लग रहा। देयरफॉर इफ Q1 इज द हीट गिवन आउट टू द सराउंडिंग्स एट द टेम्परेचर T1 and W3 is the work done on the system in this process, then minus Q1 is equal to W3 is equal to RT1 log V4 over V3। और देखें सेम इक्वेशन आपकी वहाँ भी आ रही होगी एक्सपेंशन वाले में, ठीक है, बट वही होगा एक्सपेंशन उससे मिलता जुलता होगा ना, जैसे यहाँ देखना, यहाँ W किस, यहाँ क्या, सॉरी यहाँ W क्या था निगेटिव में है, वहाँ क्या है हीट है, यहाँ वर्क डन निगेटिव में वहाँ हीट है, इतना ही डिफरेंस है ना। बाकी RT2 log V2 over V1 की जगह पे RT1 log V4 over V3 आ जाएगा, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना, अब वहीं से नहीं होगा V1 टू V2 में थोड़ा जाएगा वो, यहाँ पे तो डिक्रीज होगा ना, इतना देखना है। बहुत ईजी है अगर आप अच्छे से समझोगे ना, मैं तो नोट्स प्रॉपर दे रहा हूँ आपको, बाकी समझना तो आपके ही हाथ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी स्ट्रोक 4 है एडियाबैटिक कंप्रेशन। फाइनली by an adiabatic and a reversible compression the gas is restored to its original volume V1 and a temperature T2। okay, then we हम क्या कर सकते हैं, in this case work is done on the system hence W पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों होगा पॉजिटिव, आपको पहले ही पता है ना, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वो भी पॉजिटिव था तो वहाँ भी पॉजिटिव होने ही होने हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रख के चलना है, दोनों सेम चीज़ें हैं। ओके, फिर फर्स्ट लॉ लगा देंगे, ये हो गया फर्स्ट लॉ, सिंस इन एडियाबैटिक प्रोसेस में Q 0 ही होता है आपको पता है, देन डेल्टा इज इक्वल टू W इज इक्वल टू CV डेल्टा T इज इक्वल टू CV इंटू T2 माइनस T1, तो लेट W4 इज वर्क डन, तो यहाँ पे W4 इज इक्वल टू CV इंटू T2 माइनस T1 इक्वेशन 4 हो गया। बस वह T2 माइनस T1 इज द इंक्रीज इन सॉरी when T2 माइनस T1 इज इंक्रीज इन द टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड बाय द एडियाबैटिक कंप्रेशन, इतना ही तो है। बस ये चीज़ें निकालना था आपको, ये तो कंप्रेशन यहाँ तक निकाल सकते हैं आप, इससे आगे ये लिखना नहीं होना, आप इसको लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, बट अपने नॉलेज के लिए लिख ही लेना वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि टीचर को लगेगी हाँ इसने कुछ ना कुछ तो कर ही रखा है। देन यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा, द नेट हीट एब्जॉर्ब्ड Q बाय द आइडियल गैस इन द होल साइकिल इज गिवन बाई Q इज इक्वल टू Q2 प्लस माइनस Q1। अब टोटल निकालना है Q और उसका निकालना है Q2 का, तो Q इज इक्वल टू RT2 log V2 ओवर V1 प्लस RT log V4 ओवर V3, तो Q इज इक्वल टू RT2 log V2 ओवर V1 माइनस RT1 log V3 ओवर V4। ओके, ये नेट जो हमारे क्या है, नेट हीट है, टोटल हीट मतलब नेट हीट मतलब टोटल हीट जो Q1 और Q2 था हमारा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ से, फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस द फॉलोइंग इक्वेशंस कैन बी रिटन एज। ठीक है, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के जो स्टेज 2 से मिला था हमको CV log T2 ओवर T1 इज इक्वल टू RT2 log V3 ओवर V4, हम इसको ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, और फॉर स्टेज 4 से क्या जाएगा हमारा CV log T3 ओवर T1 इज इक्वल टू R log V4 ओवर V1, इतना। ठीक है, और हमसे यहाँ से ये पता चल जाता है कि जो हमारा V3 ओवर V2 था वो इज इक्वल टू किसके है, V4 ओवर V1 के, और जो हमारा V2 ओवर V1 इज इक्वल टू था वो हमारा किसके बराबर था, V3 ओवर V4 के। ठीक है, बहुत ईजी, क्यों, क्योंकि आइसोथर्मल वाला है ये एडियाबैटिक वाला है, इतना समझ में आया ना। देन हेंस द नेट हीट एब्जॉर्ब्ड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 5 मे बी पुट एज। अब इक्वेशन 5 हमारा ये है, तो हमने यहाँ पे जो ये वैल्यू है ना इनकी, ये जहाँ पे आए इसकी जगह पे ये रख देंगे या इसकी जगह पे ये रख देंगे, इतना आगे निकाल के। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो है यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे, ये पूरा इतनी इक्वेशन आ जाएगी हमारी। नेक्स्ट क्या है, सिमिलरली द नेट डन बाय द गैस इज गिवन बाय
तो आप हमारा टोटल वो तो निकालना है हमने, ये टोटल ये भी निकालना ज़रूरी है, क्योंकि उसके लिए किसके लिए ज़रूरी है, कार्नोट साइकिल के मेथड उसके लिए, सॉरी यार, इक्वेशन के लिए। ओके, नेट हीट निकाल दिया, कितना आया, Q इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू RT2 माइनस T1 इंटू लॉग V2 ओवर V1, या वो आ गया टोटल नेट हीट, मतलब सॉरी नेट हीट। नेक्स्ट अब टोटल हीट यहाँ सर वर्क डन निकालेंगे, तो W इज इक्वल टू माइनस W1 प्लस माइनस W2 प्लस W3 प्लस 4, क्योंकि ये माइनस माइनस में से ना वहाँ पहले देखने वहाँ एक्सोथर्मल एक्सपेंशन और इसमें कॉम्प्रेशन में जो भी है उसमें दिख जाएगा आपको पीछे से, ठीक है। तो वहाँ अच्छे से देख सकते हैं आप, यहाँ से भी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैलकुलेशन है पूरा, इतना आप ध्यान से देख लीजिए। देन और करके हम ये आएगा हमारा, देन उसके बाद फिर सेम से V2 ओवर V1 इक्वल टू V3 ओवर V4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा W इतना निकल गया। तो देन हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट आई थी हमारी आइसोथर्मल एक्सपेंशन वाली, उसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 8 से हम इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा टोटल जो क्या है, W इक्वल टू Q2 है वहाँ, और T2 माइनस T1 इक्वल T2 है, ठीक है। तो Q2 निकल जाएगा यहाँ से हमारा इतना, और W ओवर Q2 इक्वल टू T1 माइनस T2 ओवर T2। तो यहाँ से मतलब हमारा वर्क निकल जाएगा टोटल में, क्या आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू Q2 इंटू T2 माइनस T1 ओवर T2, ठीक है। यहाँ जो हमारा W है क्या है, W इज लेसर देन Q2, जो हमारा वर्क डन है वो क्या है, हमारे हीट से क्या है, लेस, छोटा है, मतलब कम है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारा तो ये आ गया मेन इक्वेशन, यहाँ तक निकालना पड़ेगा। ओके, यस मैं कह रहा हूँ, आप अगर आप स्ट्रोक 4 तक भी निकालते हो ना, तो आपको मतलब नंबर मिलने के चांसेस अच्छे हैं, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको 4 चीज़ें तो दिखानी ना, कार्बन साइकिल को तो आप मेन चीज़ें हैं वो दिखाई दे रहे हैं इसकी ना, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट जो इसमें सेकंड पार्ट पूछा था एफिशिएंसी ऑफ कार्बन साइकिल, कि हमको कार्बन साइकिल की एफिशिएंसी क्यों पड़ी थी। तो पॉज करके रुक के पढ़ सकते हैं इसको, यार मैं तो बहुत थक गया अब, ठीक है। तो इसे ध्यान से देख सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द फ्रैक्शन ऑफ द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय इंजन विच इट कन्वर्ट इनटू वर्क गिव्स द एफिशिएंसी ईटा ऑफ द इंजन। अब इसको मैं एक बहुत अच्छे से वैसे समझा रहा हूँ, इससे पहले आप पढ़ोगे, वैसे तो मैंने ये मेन इंपॉर्टेंट बना रखे हैं ना नोट्स फिजिकल केमिस्ट्री में। ये है हमारा सोर्स, ठीक है, ये है हमारा इंजन, और ये है हमारा सिंक, SIN की, ठीक है, सिंक। इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। ये सोर्स है हमारा, और सॉरी ये क्या है, हमारा इंजन है, ये क्या है, हमारा इंजन है। ये भी ध्यान रखना है कि वो क्या है, वो क्या है, ठीक है। हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैंने ये बताया था पहले, तो ये भी समझना है कि जो मैं ये सोर्स है, ये इंजन है। यहाँ मान लो टेम्परेचर T1 है, यहाँ टेम्परेचर क्या है, T2 है, ठीक हो गया। तभी यही, क्योंकि आप यहाँ ना देखो टेम्परेचर T1 और T2 ही हैं, तभी हमने जो कार्नोट साइकिल में है वहाँ पे टेम्परेचर केवल T1 और T2 लेते ही, नहीं तो हम T3 और T4 लेने की ज़रूरत भी क्यों थी ना। तो वैसे हम ले सकते थे, अगर हम P1 P2 P3 P4 ले सकते हैं, या V1 V2 V3 V4 ले सकते हैं ना, ले रखे हैं ना हमने, देख सकते हैं यहाँ पे ये वैसे ही, ठीक है। P4 V4 ये ले रखे हैं, तो हमें T4 T2 क्यों नहीं ले, क्योंकि हमें ये मेन है, इसको समझना था, ठीक है। तो ये इंजन है। अब तो हमारा ये इंजन है, यहाँ पे हीट है, मान लो हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है, तो ये हीट हमारा वर्क डन में चेंज हो जाता है ना, यहाँ से वर्क डन में, वर्क में चेंज हो जाता है, तब हम यहाँ से ये वाला काम करते हैं। तो इसका एफिशिएंसी इसी चीज़ में पड़ी, बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। अब अगर अपने दैनिक जीवन में जो भी आपके डेली लाइफ में यूज़ होता है उनमें देखना चाहोगे तो इसकी एग्जांपल बहुत अच्छे देख सकते हैं आप, ठीक है। देन हम यहाँ पे इतना समझ लेते हैं। नेक्स्ट जो इसका है, वी नो दैट, हमको ये जानते हैं ईटा इज इक्वल टू W ओवर Q2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 ओवर T2 इज इक्वल टू क्वेश्चन में फर्स्ट मान लेते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ईटा मतलब एफिशिएंसी से मतलब यहाँ पे, हाँ, सिंस T2 माइनस T1 ओवर T2 इज लेस देन 1 से छोटा है, द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन इज ऑलवेज लेस देन 1। ओके, इतना हो गया। नो हीट इंजन हैज़ येट बीन कंस्ट्रक्टेड विच हैज़ एन एफिशिएंसी इक्वल यूनिटी मैथमेटिकली, हाउएवर इफ T1 इज इक्वल टू 0 एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1, ठीक है। इतना ये हो गया। इट फॉलोज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दैट efficiency depends upon the difference between T2 and T1, and the greater the difference between the temperature of source and sink, the greater is the efficiency. This explains why superheated steam is used in a steam engine, ठीक है। और जो मैंने ना एफिशिएंसी ऑफ यार लिख रखा है, इसको ऐसे ही लिखना है डिक्टो, ठीक है। समझना है, ये भी समझ के आप अपने हाथ से जैसे लिख सकते हैं। तो द नेट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम Q is equal to Q2 minus Q1, and according to first law of thermodynamics, this must be equivalent to the net work done by the system. Thus, W is equal to Q is equal to Q2 minus Q1.
दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी क्या थी, ये थी। इक्वेशन सेकेंड हमारी ये आ गई, ये एफिशिएंसी वाला है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम बेस कर देंगे बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इट इज़ एविडेंट दैट द एफिशिएंसी ऑफ एन एक्चुअल इंजन इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या पता जाता है, जो इक्वेशन थर्ड है कि जो हमारा जो एक्चुअल में जो इंजन की एफिशिएंसी है वो हमेशा लेस देन यूनिटी होती है। यानी लेस देन यूनिटी मतलब वन से मतलब बढ़ ज़्यादा या कम, इतना समझना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग, ये फ्रेज है, कोई फ्रेज। ठीक है, ब्रेक अ लेग का मतलब यहाँ पे पाँव तोड़ना नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है गुड लक। ओके, तो इतना समझ में आया आपको। बाकी अगर मैं वैसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है इसको, बट ये इतना लंबा टॉपिक है ना गाइस, तो वैसे एग्जाम में तो आना ही है इसमें। बहुत लोग छोड़ भी देते हैं इसको, दूसरे में कर लेंगे, लेकिन मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि इसमें बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ऐसा ज़्यादा टफ नहीं, बट समझाना थोड़ा टफ है और अपने आप में समझना भी थोड़ा टफ ही है, क्योंकि बस केवल डायग्राम को समझना टफ है। बाकी जो थ्योरी है तो आप मतलब वो कहते हैं ना, केमिस्ट्री तो आधा, केमिस्ट्री को आधा रट्टा भी मारा जाता है और आधा समझा भी जाता है। केमिस्ट्री तो आधी रटी ही जाती है, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रटी जाती हैं। तो ये पता नहीं किसने बनाया था ये, इसको छोड़ना, इग्नोर करना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा इतना हो चुका है। तो भाई अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, कहाँ पे समझ में नहीं आया बताएं। बाकी ये वीडियो में इतनी खास तो बनी नहीं क्योंकि मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन कर नहीं पाया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम जब भी अगली बार देखेंगे ना, इसी को एक बार और देखेंगे, तब हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में बता सकते हैं। बाकी ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट या नेक्स्ट लेक्चर में, जो भी है। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। ठीक है।